और अभी रोपवे केबल कार के जो 360 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे पास आए। अब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये होटल है, ये धौला कुआं से मानेसर, हमारे यहाँ स्टडी चल रहा है हवा में चलने वाली बस, जो 50-40 सीटर के पौंड 1 मिनट में 3-4 छूटेंगे। तो ये इतनी गाड़ियां यहाँ से गुड़गांव जाते हैं, आदमी थक जाता है। मैं कोई शादी में जाता नहीं, आज ज्यादा था, इतना ट्रैफिक जाम होता है रात को। तो अब ये धीरे धीरे लोग ऊपर लाखों लोग जाएंगे तो नीचे का ट्रैफिक कम होगा। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और कंफर्टेबल करना और कॉस्ट इफेक्टिव करना, और थोड़ा सा हर आदमी गाड़ी लेके बाहर निकलता है उसको थोड़ा सा डिस्करेज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंफर्ट्स अगर बढ़ाए तो पोल्यूशन भी कम होगा। दूसरी, आपको याद होगा मैंने मुंबई के समुद्र में मैं हवाई जहाज से उतरा था, एमपीबीएस सी प्लेन। तो ये एविएशन वालों को मैंने कहा तुम जल्दी कानून बनाओ, नहीं तो मैं फ्लाइंग बोट के नाम से नया कानून मैं बना के अपना करा लूंगा, क्योंकि वो दोनों भी है, फ्लाइंग बोट भी है और हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज भी है। तो मैं खुद समुद्र में उतरा, मोदी जी ने उसको लेकर साबरमती से वो सरदार सरोवर तक गए, उतरे। तो एमपीबीएस सी प्लेन ये भी इसका उपयोग हो सकता है। दूसरा, जो हमारी बोट्स हैं वो समुद्र में अलग टेक्नोलॉजी है, रिवर्स में अलग है, तो क्रूज चलते हैं ब्रह्मपुत्रा में। अब वाराणसी टू हल्दिया इन्वेस्टर चाहिए, तो इसके लिए प्राइवेटली अभी वाराणसी में कुछ शुरू हुआ है। अभी योगी जी से मेरी बात हुई और मैंने उनको कहा कि हम टेक्नोलॉजी में कोचिन शिपयार्ड को मैं बताऊंगा, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के क्रूज है वो हम बनाएंगे। देखो आपको कितना दुर्भाग्य है, इंडिया से लोग सिंगापुर जाते हैं और सिंगापुर में क्रूज में बैठकर दुनिया का पूरा घूम के आते हैं। इंडिया के लोग दुबई जाते हैं, दुबई बैठकर क्रूज में बैठकर वहां घूम के आते हैं, और इसकी संख्या कितनी है? 7 लाख लोग हैं। ये डॉलर में वहां पैसे देते हैं, वह हमारा समुद्र वहां जाता है। तो मैंने अभी कोचीन में, मुंबई में बहुत बड़ा क्रूज पोर्ट बनाया, पोर्ट बनाया। अब काफी जगह ये मुंबई से गोवा चालू किए। अब इसको क्रूज टूरिज्म को हम लोग पॉपुलर कर सकते हैं और दुबई और सिंगापुर यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और मैं तो अब नई एक बस, पहला पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू कर रहा हूँ। 135 सीटर बस है और उसमें फ्लैश चार्जिंग है, उसमें हिटैची और सीमेंस की टेक्नोलॉजी है और टाटा का भी ज्वाइंट और 2 कंपनियों का हुआ। वो बस में ये जो कार्ड होगा दिखाकर उतरना और जाना यही होगा, और बस लग्जरी होगी, हर चेयर पर उसके ऊपर टीवी होगा और म्यूजिक सिस्टम होगी, और बस में बस होस्टेस होगी, एयर होस्टेस जैसी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा, और डीजल बस की तुलना में उस बस का किराया 30% कम होगा। अब मुझे बताइए कि तो ये तो बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, हाउ इट इज गोइंग टू चेंज द मैप ऑफ इंडिया। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है और यही चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% है। और मेरा विश्वास है कि हमने हाईवे अच्छे बनाए और फ्यूल में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, ये लगभग अब हिंदुस्तान में अभी बहुत जल्दी आएगा। मैं तो अभी आपके यहाँ जो गाड़ी में आया हूँ वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है इनोवा टोयोटा की, जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और उसकी कॉस्ट पेट्रोल की तुलना में केवल 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है। तो पब्लिक के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अब टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, हुंडई और टोयोटा, 5 कंपनीज अब अपनी फ्लेक्स इंजन पे ला रही है, इलेक्ट्रिक की डेवलपमेंट हो रही है। अभी सीएनजी की मैंने बजाज की 2 व्हीलर लॉन्च की मोटरसाइकिल, तो उन्होंने उनकी पेट्रोल की मोटरसाइकिल का खर्चा पर किलोमीटर 2 रुपए 25 पैसे है और सीएनजी का 1 रुपया है। फिर हाइड्रोजन पे सबसे बड़ा पोटेंशियल है। द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल इज हाइड्रोजन। रेलवे चलेगी, हवाई जहाज चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी, पेट्रोल डीजल कोयले की जरूरत ही नहीं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब बड़े प्रमाण पर हिंदुस्तान में काम कर, हाइड्रोजन पर चलने बसेस आ गई। मेरे पास कार है, उस कार का नाम है मिराई, जापानी वर्ड है, और आज मैं वो कार नहीं लेके आया। वो कार जो है वो मिराई मीन्स भविष्य। द फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर द डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन का जो है 4 सोर्सेस है। कोयले से होता है ब्लैक हाइड्रोजन, पेट्रोलियम से होगा ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से
और कचरे से बनेगा वो ग्रीन हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस में 150 यूनिट पावर लगती है तो हाइड्रोजन जाता है 300 रुपए किलो। मेरा ये कमिटमेंट नहीं है, मेरी ये इच्छा है कि हाइड्रोजन की कीमत $1 पर केजी होनी चाहिए, और इसलिए म्यूनिसिपल वेस्ट फ्री ऑफ चार्ज अगर अपने को मिलती है और वहां से अगर मीथेन तैयार करके हाइड्रोजन तैयार होगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्ट का और फिलिंग स्टेशन का। मुझे लगता है ये लोग भी जरूर सोचे उसमें। और हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है, हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे और रेलवे से लेकर हवाई जहाज तक हाइड्रोजन पे कन्वर्ट होगा। तो मुझे लगता है ये एक फील्ड ऐसा है कि भविष्य में हम हिंदुस्तान को ऊर्जा को आयात करने वाला देश बनाएंगे। आज 22 लाख करोड़ देश के बाहर जा रहे हैं, कल उसको हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने के कारण 22 लाख करोड़ अगर देश के अंदर आएंगे तो आप इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, आप ये सोचिए कितना बड़ा होगा। देखो अभी जैसे दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते हैं, अब 2-3 महीने में 2 घंटे में पहुंचोगे। दिल्ली टू जयपुर अभी हम एक स्पर तैयार कर रहे हैं हाईवे पर, दिल्ली मुंबई पे 2 घंटे में होगा। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। दिल्ली से मनाली 7 घंटे में होगा। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा। कटरा 6 घंटे में होगा। चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा। अभी मेरठ से दिल्ली 4 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में होगा हुआ। अब धीरे धीरे ऐसे 50 से ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, ये जो सूरत है, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, हैदराबाद, बेंगलोर, बेंगलोर, कोचीन, सब साउथ को जाएगा। तो मुंबई और पूना जाने की जरूरत नहीं। तो 320 किलोमीटर डिस्टेंस दिल्ली टू चेन्नई कम हो रहा है। तो ये इतने बड़े, अभी आपने अभी जो देखा है रोड का सेक्टर, वो तो न्यूज़रील है, असली फिल्म शुरू होना और बाकी है। अभी ये 2 साल में ये प्रोजेक्ट जब पूरे होंगे तो आवर रोड नेटवर्क विल बी इक्विवेलेंट टू यूएसए। और मैं आपको बताऊं, लोअर मिडिल क्लास पुरानी गाड़ी लेंगे, ऊपर 2 बैग डाल के पूरी फैमिली बैठ के टूरिज्म के लिए निकलेगा। आपको बता तो अभी हाईवे तो देहरादून बना ही नहीं, केवल पुराना रोड हमने थोड़ा ठीक कर दिया तो उत्तराखंड का ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया पर्यटन का। उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा लोगों को। और टूरिज्म में ऐसा सेक्टर है कि जहां 49% कैपिटल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के लिए खर्च हो। मैंने उनको फिर बुलाकर समझाया चीफ मिनिस्टर को, इतने रेस्टोरेंट बनाओ, इतने होटल बनाओ, इतनी पार्किंग प्लेसेस बनाओ, नहीं तो आएगा तुमको बंद कर, तो फायदा क्या तुमको इसका। तो ये नेचुरली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट उसके साथ करनी पड़ेगी। और आप जो जो ये पूछते हैं ना 30 का क्या 40 का, टारगेट छोड़ दो। आपको पता ही नहीं चलेगा कितने दिन में ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना फास्ट होगा।